अच्छा रणधीर सर, जो कल आज और कल में गाना था, बबीता जी आपसे पूछती हैं कि आप यहाँ आए किस माय लिए। फेवरेट सॉन्ग। गाने के लास्ट में फाइनली रणधीर सर बोलते हैं कि शादी का इरादा है। तो ये एक स्टोरी की डिमांड थी कि आपके अंदर से निकली थी ये डिमांड? मेरी डिमांड पहले बनी हुई थी, इसलिए मैंने अच्छा, बबीता ने हाँ। किया। अच्छा, तो उस समय राज साहब को सबको पता था फैमिली Yeah. में? जी हाँ, बिकॉज पता तो उन्हें भी था और मैं टाइम पास किए जा रहा था। अच्छा। तो उसे शादी वादी करने का इरादा है क्या नहीं? तो हाँ, करूंगा। जब वो क्या बुढ़ी हो जाएगी शादी करेगा उससे? तो मुझे प्रपोज नहीं करने पड़ा, मेरे माँ बाप ने प्रपोज कर दिया था उसको। वाह। सो क्यूट। अच्छा, उस गाने में बबीता जी सारे वचन भी लेती है ना कि सिनेमा ऐसा दिखाओगे, बच्चे खिलाओगे। तो जब कभी आप फिर काम में मसरूफ हो जाते थे, फिर आपको गाना सुना के याद दिलाती थी वो कि ये सब आपने बोला था? बोला तो था मैंने, वो हो जाता है, वो जिन्होंने गाने लिख दिए बना दिए। जब बन गया भगवान की दया से, मेरा काम वगैरह सब चल पड़ा था, मैं बहुत बिजी हो गया था। अच्छा। तो वो खाना पकाना और बच्चों को संभालना वो सब उसी ने किया, बबीता ने। ये सब बबीता ने का सब देन है। रणधीर सर, जब कभी राज साहब शूट कर रहे होते थे, कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता उनका, अगर आप चले गए तो आपके सामने कर लेते थे कि आपको 5 रुपए देके बोलते थे बेटा चॉकलेट खा के आओ? वो रियल रोमांटिक सीन थोड़ी होता है, अच्छा। वो तो एक्टिंग है। हाँ, नहीं। ऐसे मैंने 1,500 रोमांटिक सीन किए हैं। अच्छा। कईयों के साथ मैं रियली करना चाहता था और कईयों के साथ कभी नहीं करना चाहता था, तो फिर भी करना पड़ा। ओहो। अच्छा रणधीर सर, ऐसा भी होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मिठाई की दुकान है, वो अपने बच्चे को सीधा गल्ले पे बिठाते हैं। उनको ये टेंशन नहीं होती कि पहले दूसरी दुकान से जाके जलेबी बनानी सीखे, जबकि दुकान आपकी वैसे ही नंबर 1 चल रही है। तो जब आप आए डायरेक्ट करने, तो पहले राज साहब ने भेजा कि कहीं और से पहले जाके काम करो, एक्सपीरियंस लो? जब मैं डायरेक्टर बनना चाहता था जी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि देखो, डायरेक्शन भी एक कला है। जी। उन्होंने बोला तुम डायरेक्शन सीखो, अच्छा जी। और मालिक का बेटा अपने यहाँ काम नहीं कर सकता है। ट्रू। तो मुझे लेक टंडन जी के साथ काम करने भेजा अच्छा था। जी। मैं लेक टंडन जी का असिस्टेंट था, 5 पिक्चरें की है मैंने। वाह। और राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना। हमने सुना है कि आप बस में जाते थे। ये वैल्यू सिस्टम है, राज कपूर जी ने हमको सिखाया। दादाजी ने पापा को सिखाया था कि पैसों की कदर होनी चाहिए, और कदर तब होगी क्या बात। जब बस की लाइन में तुम खड़े होगे। पता चलेगा कि रियल लाइफ है क्या। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, कि हाँ काम करो, अपनी खुद की गाड़ी लो फिर जाओ, ऐसा? अब खुद की गाड़ी लो और जाओ। फिर आपने कब ली अपनी गाड़ी? गाड़ी तो पहले मैं राज कपूर जी की गाड़ी चलाई छुट्टियों में, अच्छा जी। बट जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, तो मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। अच्छा जी। तो एक भिखमंगा आया और हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है, तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है? इसने तो मुझे गाली दे दी। तो मैं घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं? क्यों? अच्छा, हमको गाड़ी लेनी है। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से। अच्छा। और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी खरीदी। अच्छा जी। और लेके मैं मेरे पिताजी के पास गया। अच्छा जी। बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया, और कमाओ और गाड़ियां लो। बोला पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर हैं, एक भाई तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है। ये तुम्हें जरूरत है कि वो गाड़ी को देखेंगे और तुम्हें भी देखेंगे कि उस गाड़ी में रणधीर कपूर जा रहा है। वाह। मैं आपको एक अच्छा किस्सा बताता हूँ जी। एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे। अच्छा जी। वहां रविंदर जैन जी, म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर जी, वो गाना गा रहे थे और उन्होंने गाना गाया कि एक राधा एक मीरा
दोनों ने प्यार की, जो अल्टीमेटली राम तेरी गंगा मैली में जी था। जी। तो सुना वाह 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 वाह, राज कपूर वाह वाह करे तो 150 लोग और साथ में चालू हो जाते हैं। फिर राज कपूर जी अपने मूड में कि दादू एक बार मुझे और वो गाना सुना दो। अच्छा। तो उन्होंने फिर गाना गा दिया, फिर तालियां। तो बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है। अच्छा जी। बोले ये गाना मेरा हो गया। Oh. तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। वो स्टेज से उठ के आ गए, उनकी गोद में बैठ गए। वाह 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 वाह, चलो जाओ उधर अपना और संगीत बजाओ, यहाँ आके क्या कर रहे हो, जाओ। अगले दिन मुझे बोले ऐसा करो डब्बू, शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ, घर में बोल देना कि 8-10 लोग होंगे और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो सिर्फ शहर में मिल सकते हैं, नियर माई हाउस। अच्छा। मैं बोला ठीक है। बोली क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, I एक remember this सितार day. आई है, मुझे याद कुछ है ये सारंगी आई है। अच्छा जी। अच्छा रहने दे यार, पापा आ रहे हैं ना, आने दो। वो आए, साथ में रविंद्र जैन भी आ रहे थे। अच्छा। I remember. मुझे ये दिन याद है. तो मैंने बोला चादर लगाओ, इधर तकिए Yeah. वकिए लगाओ, They all sat and they played. एंड सब बैठे, शराब खानी वगैरह सब चल रही थी। अच्छा जी। वो दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया। मैंने बोला यार 50 बार तो मैं सुन चुका हूँ, 51 बार मुझे फिर से सुनना पड़ रहा है। तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है? अच्छा. यहाँ है, जो एक 25,000 का चेक बना के ले आ रविंद्र जैन के नाम पे। वाह। तो मैं कमरे में गया, देना तो पड़ेगा, मेरा बाप है, और मेरे 25,000 वेस्ट हो गए, तो पिक्चर तो बनाएगा नहीं है। लाया मैंने उनके पास रख दी कि जी ये 25,000, मेरा गाना बजा दीजिए फिर से। तो मेरा गाना फिर चला और उन्होंने बोला डब्बू उठ के रविंद्र जैन जी को दे देना। बोला दादू पेशे जी, राज कपूर जी की ओर से। रो पड़े कि मेरे को राज कपूर सचमुच पिक्चर में ले रहे। अच्छा. तो ले लिए। और वो उसने बोला मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि उसको भी दिखाऊंगा कि मैंने ये वाह, क्या आज बात। साइन किए। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस गया तो बोले साहब कहाँ हैं? बोले वो तो पुणे चले गए। अच्छा। मैंने पुणे क्या करने गए? मालूम नहीं जी, रविंद्र जैन जी है, 4-5 म्यूजिशियन है, ये लोग सब लोग हमारे पास फार्म है, अच्छा। वहां चले गए हैं। 4 दिन के बाद आए, you'll be very happy with me and you'll be proud of me। मैं बोला जी सारा म्यूजिक राम तेरी गंगा मैली का मैं तैयार करके आया हूँ। क्या बात है। And that music was made in 4 days वाह। and every song one better than the other। क्या बात। वाह। फिर जी मैंने पूछा कहानी ये कौन सी है? हाँ. अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ फिर से। He made the story on the music of the picture। क्या बात है यार। वाह। एक राधा एक मीरा के ऊपर सारी पिक्चर बनाएगी कि एक लड़की पहाड़ों में मिली, वो कैसे नीचे जैसे गंगा नीचे आती है, कितनी प्योर होती है, साफ होती है, नीचे आते आते गंदी होती जाती है। Oh my God. ये बोला हम जो इंसान हैं जब बच्चे होते हैं कितने पवित्र होते हैं, और जैसे हम लोगों के साथ मिलजुलने लगते हैं क्या हम बात। भी इनकी तरह हो जाते हैं, सबकी तरह। आइडिया वाज दैट he wrote himself in 4 days time। Raj Kapoor was one man circus, Absolutely. like Lata Mangeshkar will never come again, there will never be a Raj क्या Kapoor बात again। ये नहीं कि मेरे पिताजी हैं, है। नो डाउट सर। एज अ फिल्म लवर आई मिस इट, बहुत याद आती है कि वो दिन कब आएंगे ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाने वाले। क्या बात है। राज साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। वाह। सर आपको पता मेरा नाम जोकर कभी भी आती है ना, मैं हमेशा देखता हूँ। एक वाहिद ऐसी एक पिक्चर है जो मुझे इतनी पसंद है, और मैं सोचता हूँ कि यार उस दौर में इतना बड़ा क्रू, इतनी बड़ी स्टार कास्ट कैसे बनाई होगी इन्होंने वो पिक्चर। बहुत प्यार से और लगन से बनाई थी फिल्म। बहुत ही प्यारी फिल्म है सर। इट्स माय फेवरेट पिक्चर ऑल्सो। फेवरेट मेरी भी सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नाम जोकर वाज डेफिनेटली राज कपूर फेवरेट पिक्चर। अच्छा. जब पिक्चर नहीं चली
ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, हर पिक्चर की भी अपनी अपनी किस्मत होती है जी। जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है, बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आपको बोल के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के, और सुनने वालों को भी बहुत खुशी होगी कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। जो तब नहीं चली थी जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको। एक्चुअली राज कपूर जी जहां कहां भी होंगे, शायद आप सब में बैठे होंगे, कहीं सुन रहे होंगे, पापा आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड थैंक यू वेरी मच। ये सब कपड़े जो पहने हुए हैं ये मेरा नाम जोकर के प्रॉफिट से आए हैं। कृष्णा, एक आपसे सवाल था। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग कभी ना घर वालों को कोई डिमांड कर देना कि मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो अपनी स्ट्रगल के किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं कि हम तो तैर के जाते थे। अब मैं कहा आप जाते थे तैर के, अब वहां ब्रिज बन गया, हम कहाँ तैरें? लेकिन कभी आपने बचपन में कोई डिमांड की तो आपको ऐसे किस्से सुनाते थे पेरेंट्स? I think we went through a lot of discipline. And can I say, I don't think we were demanding ever. No? यू वर नाइस। Yeah. और करीना करती थी सर? मेरे खानदान में ये गैया है, अच्छा। सीधी सादी, जब बोल दो खड़े हो जाओ, खड़े हो गई, ये कर दो। वो थोड़ी चंट थी। अच्छा। ये तो रोड क्रॉस नहीं कर सकती अकेले, वो छोटी सी करीना आके इसका हाथ पकड़ के। That's not true. But yeah. I mean, I was more, I think, timid. लेकिन टिमिड पर्सन के लिए फिर एक्टिंग में जाना, मतलब दैट इज अ बिग लीप। तो it was actually है ना? quite unusual. मैं बहुत shy थी, बहुत timid, बहुत quiet. पीछे से मतलब मिरर में, बाथरूम में एक्सप्रेशन श्री जी का, माधुरी जी का, वो सब मैं करती थी. अच्छा। बट जनरली आई वॉज वेरी टिमिड और बहुत भोली. या द गुड चाइल्ड. अच्छा, रणधीर सर की फिल्में आप सबको मालूम है, जैसे कच्चा चोर, हाथ की सफाई, ढोंगी, लफंगे, चोर के घर चोर. सर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी किसी के पैसे नहीं मारे होंगे. इतने प्यारे हैं आप. ये टाइटल सारे ऐसे क्यों? ढोंगी, चोर के घर चोर, ये क्या? जस्ट द ऑपोजिट. मुझे खुद नहीं मालूम है. मैं अंग्रेज पुत्र, जी. आधा इधर अमेरिका में, इधर आधा टाइम इंग्लैंड में, इधर पढ़ा उधर पढ़ा. मैंने 15 फिल्में धोती कुर्ता पहन के की है. ये मेरे को समझ नहीं है कि मुझे धोती कुर्ता वाला कैसे समझते थे. वो हिंदुस्तान में जनता वैसी है ना ज्यादा. मैंने शुरू में रामपुर का लक्ष्मण में चालू किया था काम. जी जी जी. वो बहुत चल गई, तो धोती चल गई. धोती चल गई तो मैं चल गया. उसका गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सर, वो आपका गाना रामपुर का लक्ष्मण का ही है ना. अरे आपको डेडिकेट करता हूँ आज. आप बड़ी प्यारी लग रही हैं. वैसे कि हल्ले की करिश्मा जी और करीब बैठी हुई हैं. वो गुम है किसी के प्यार में. काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती. और अगर हमारे प्यार के बीच कोई आया तो उसे मैं चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा. Calm down, calm down. रणधीर जी, मैं आपका बहुत बड़ा कपूर हूँ. सॉरी. कपूर जी, मैं बहुत बड़ा रणधीर हूँ आपका. ए यार, मैं क्या बोल रहा हूँ. अचानक मेरी आंखों के सामने एक्चुअली 2 कपूर आ गए हैं ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ. सर ये नकली सन्नी है. लेकिन इस बात का मैंने कभी घमंड नहीं किया. ऐसी हो काजल, ठीक हो? यकीन नहीं करोगी काजल, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ. ये अलार्म क्लॉक क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये हमेशा कहती रहती है सोना कितना सोना है. अलार्म लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना सोना है, कितना जागना है, कितना सोना है, कितना जागना है. Makes life easy. Oh.
हमेशा फंस गया उनका। फिर फंस गया। हमेशा फंस जाता। बस बस। नमस्कार रणधीर साहब। नमस्कार करिश्मा जी। I have an announcement to make. 1 minute. सुनो सुनो सुनो। मेरा बेटा कहीं खो गया है। गेहुआ रंग, 2.5 किलो के हाथ, गर्दन लेस बच्चा। अगर चीखता चिल्लाता ओए ओए करता कहीं नजर आए तो इस नंबर पे संपर्क करें। अच्छा। ओए बाबा, ओए पापा, क्या कर रहे हैं आप? मैं ये रहा आपका बेटा। अरे तू तो खो गया था ना। आप बाबा, लेकिन अब मिल गया ना। अरे ऐसे कैसे मिल गया? ये देख मैं कितना ताम झाम लेके घूम रहा हूँ। जा जाके खो, मैं तेरे को ढूंढूंगा। ऐसे कैसे मिल गया? बाबा, मैं खोया था, अब मैं मिल गया हूँ। मैं ये रहा। क्या? मेरा बेटा मुझे मिल गया? मिल गया पापा। मेरा बेटा मुझे मिल गया। मेरे पापा मुझे मिल गए। मेरा बेटा मुझे मिल गया। आई एम रियली हैप्पी। वेरी पापा। रियली हैप्पी बेटे। हेलो हेलो। अंकल, ये पिता पुत्र का मिलन हो गया हो तो काम की बात कर लें। हाँ मेरे पैसे निकालो। हाँ, क्यों नहीं? अरे मेरी जेब से नहीं, अपनी जेब से निकालो। तेरे पैसे मैं अपनी जेब से कैसे निकाल सकता हूँ? मैं कोई जादूगर हूँ क्या? क्या बात है? Who is he? अरे मैंने आपको छोड़ा है, उसके पैसे निकालो। जरा छोड़ दो चार। मेरे पापा को छोड़ेगा तू? तू मेरे पापा को छोड़ेगा? मेरे पापा को छोड़ा तूने? अरे छोड़िए मुझे। छोड़ अब तुझे। अरे छोड़िए मुझे। ये ले। अब मैंने तुझे छोड़ दिया, अब तू पैसे निकाल। मेरे पापा को छोड़ने के पैसे मांग रहा था, मैंने अब तुझे छोड़ा है। पैसे निकाल। नहीं चाहिए। नहीं, निकाल पैसे। अरे नहीं निकाल चाहिए। पैसे। एक मिनट। निकाल। ये क्या बचपना है? मैं भी खेलूंगा। इन्हीं मिन्हीं माना, मैं भी खेलूंगा। पैसे निकाल। अरे नहीं चाहिए मैं भी भाई। खेलूंगा। अरे नहीं पैसे चाहिए। निकाल। अरे नहीं चाहिए भाई। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। थैंक यू पापा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन पूरी दुनिया हम फ्री में घूमेंगे। नमस्कार। प्रणाम। सॉरी, इस हौच पौच में हम आपको नमस्ते कर ही नहीं पाए। नमस्कार रणधीर साहब। नमस्कार करिश्मा जी। कितना बढ़िया सीन है। एक तरफ फादर और डॉटर बैठे हैं और एक तरफ फादर और सन खड़े हैं। तो इसमें क्या हो गया पापा? आज तू डॉटर होता ना तो हम भी यहाँ बैठे होते, समझा? रणधीर साहब, पहली बार आज आप हमारे घर पे आए हैं। मैं चाय लूंगा। पापा, जो सोफे पे बैठे होते हैं वो बताते हैं कि वो चाय लेंगे या नहीं। अच्छा। हाँ। ओ। मैं चाय लूंगा। पापा, चाय लेंगे या नहीं ये वो बताएंगे। वो क्यों बताएंगे? मेरी मर्जी। मैं चाय लूं या कुछ भी लूं। अरे पापा, आप उनसे पूछिए चाय लेंगे या नहीं। अच्छा ऐसे है? हाँ। पहले बोलना चाहिए था, बेइज्जती करवाता है। सर, ये बताइए मैं चाय लूं या क्या लूं? पापा, ये आपसे नहीं होगा। रणधीर जी, करिश्मा जी, बताइए आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? क्या पूछ रहा है उनसे? चाय कॉफी? शायद रणधीर जी का उसका मन हो। पापा, क्या कर रहे हैं आप सबके सामने ऐसे अचानक पीने पिलाने की क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे बेटा, यहाँ पे 60s का हीरो बैठा है, 90s की हीरोइन बैठी है। जब माहौल ही 60 और 90 का है तो पीने का मन क्यों नहीं करेगा?
मैं और रणधीर साहब वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। बहुत वक्त पुरानी बात है, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था रणधीर साहब, ये अर्चना स्ट्रगल किया करती थी तभी। इसी के ऑटो में बैठ के मैं अपने घर जाया करता था। और आज देख लो, इसकी वजह से आज एक नेता स्ट्रगल कर रहा है। वाह सही कहा वाह। आपने पापा। करिश्मा जी नमस्कार। मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। कल ही मैं आपकी राजा बाबू देख रहा था। इन्होंने तो राजा बाबू देखी, लेकिन जो राजा बाबू हैं वो आजकल इन्हें नहीं देखते। मैं ना तुझे देख लूंगा। आप मुझे ही देखिए पापा, फिर भी राजा बाबू आपको नहीं देखेंगे। इनके मामा। एनीवेज, रणधीर जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैंने आपकी वो फिल्म देखी, कल आज और कल। ए, क्या कंफ्यूज कर रहा है उनको? कल आज सीधा बता, कल देखी कि आज देखी है, क्या है? पापा फिल्म तो मैंने परसों देखी। हाँ तो फिर ये कल और आज कल ये सब क्या कर रहा है? पापा ये फिल्म का नाम है कल आज और कल। तो फिर परसों क्यों देखी? क्योंकि परसों मैं फ्री था। अच्छा, जब परसों मैंने तुझे कोई दूसरा काम दिया था, तू बैठ के फिल्में देख रहा था। पापा आपने मुझे यही काम दिया था कि मेहमान आने वाले हैं, उनकी फिल्म देख। फिल्म देख ली? हाँ देख ली। अब वो देख तोता। कहाँ है? ये ऐसे ही कहता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा आप। पापा हाँ। तोता वहाँ नहीं है, तोता वहाँ है। वहाँ? ये ऐसे ही कहते रहते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपने बाप को तोता दिखाता है। शर्म नहीं आती तुझे? बदतमीज। मैंने और मेरे पापा ने मुझे आपके लिए ऑक्टोपस तैयार किया है। मुझे शर्म आती है। पापा मैं आइए ना, हम आपको ऑक्टोपस बन के कोई और दिखाएंगे। होता मैं नहीं करता, लेकिन आपके लिए करूंगा मैं ऑक्टोपस भी बनता हूँ। देखिए एक्शन। कैसा लगा? भाई ये क्या कर रहे हो? ऑक्टोपस के तो 8 पैर होते थे, 4 ही थे। मुझे पता था ये बीच में टोकेगा। हैं, मैं उसकी भी तैयारी करके आया हूँ। आया बैठ इधर। हम कर लेंगे। ये देख, उसका भी तैयारी की, 8 पैर वाला देख। ये देख, देखा? हैं, कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मेहनत लगती है इन पे। थैंक यू वेरी मच। आइए। बहुत ही अच्छा लगा रणधीर मैं साहब। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है? मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ आपसे, मतलब आप बताइए, 1 पे चलूं, 2 पे चलूं, 3 पे चलूं, मैं कहीं भी चल सकता हूँ। चलिए हम निकलते हैं। Thank you. लेके जाइए। ओ पापा आप पहले लेके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए पापा। पापा